जय श्री कृष्ण दोस्तों। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। नीति और नियति शब्दों का ही खेल है। दोनों शब्द आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। पहाड़ होने से बेहतर है नदी होकर बहते जाना। नदी होने में सुख है, सूखे किनारों पर दूब उगाने का, किसी के गले को तृप्त करने का, धरती की कोख में जीवन होने का। जो मन उदास होने पर भी हंसते हैं वो पहाड़ की जगह नदी होना चुनते हैं। अर्जुन ने एक रात को स्वप्न में देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को प्रेम से चाट रही है। चाटते चाटते वो गाय उस बछड़े की कोमल खाल को छील देती है। उसके शरीर से रक्त निकलने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अर्जुन प्रातः यह स्वप्न भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं। भगवान कहते हैं कि यह स्वप्न कलयुग का लक्षण है। कलयुग में माता पिता अपनी संतान को इतना प्रेम करेंगे, उन्हें सुविधाओं का इतना व्यसनी बना देंगे कि वे उनमें डूबकर अपनी ही हानि कर बैठेंगे। सुविधा भोगी और कुमार्गगामी बनकर विभिन्न अज्ञानताओं में फंसकर अपने होश गवा देंगे। आजकल हो भी यही रहा है। माता पिता बच्चों को मोबाइल, बाइक, कार, कपड़े, फैशन की सामग्री और पैसे उपलब्ध करा देते हैं। बच्चों का चिंतन इतना विषाक्त हो जाता है कि वो माता पिता से झूठ बोलना, छिपाना, चोरी करना, अपमान करना सीख जाते हैं। किस्मत की एक आदत है कि वो पलटती जरूर है और जब पलटती है तब सब पलट कर रख देती है। इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। श्री कृष्ण कहते हैं सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकता। सभी दुखों का मूल अपेक्षा है। अपेक्षा ना कीजिए, खुद से भी नहीं। बहते जाइए नदी की तरह, बरसते जाइए बादलों की तरह। फलों से सीखे जो नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर उगलता है। खुद की नज़र में अपना किरदार साफ रख। दुनिया क्या कहती है कभी इस पर ध्यान ना रख। भावना की तुलना में कर्तव्य का स्थान ऊंचा होता है। अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले कभी कभी अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं आप अपनी आत्मा को सबसे ज्यादा नुकसान उस वक्त पहुंचाते हो, सबसे अधिक कष्ट उस वक्त देते हो जब आप उन चीजों को बार बार याद करते हो जो पहले हो चुकी है और जिन्हें बहुत पहले भुला दिया जाना चाहिए था। जीवन एक प्रतिध्वनि है, सब वापस आता है। अच्छा, बुरा, झूठ, सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करो। निश्चय ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। सफलता की खुशियां मनाना ठीक है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेम और सम्मान दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपका सम्मान भी करेंगे, मगर जहाँ प्रेम नहीं केवल सम्मान है, या तो वो उनके संस्कार है या उनका अपना कोई निजी स्वार्थ है। किसी को दिल की बात बताओगे तो वो मुंह पर हमदर्दी जताएगा और पीठ पीछे मजाक उड़ाएगा। जिससे जितनी ज्यादा उम्मीद लगाओगे वो आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देगा। माँ बाप के सिवा आपका सगा कोई नहीं। भाई बहन भी ये नहीं चाहेगा कि आप उनसे ज्यादा आगे बढ़ो। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है।
औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसके मन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करो। हम सही हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे सही होने से ये जरूरी नहीं कि सामने वाला गलत ही हो। रिश्ते में प्यार की ताकत कुछ वक्त बीत जाने के बाद पता चलती है, वरना पहली मुलाकात में तो दुश्मन भी प्यार से बातें करते हैं। इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है और इच्छाएं पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर तरह की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। शीशे की तरह चरित्रवान बनो, ताकि लोग आपको देखकर अपने चरित्र के दोषों को दूर करें, जैसा कि वे शीशे को देखकर अपने चेहरे के दोषों को दूर करते हैं। जो लोग छोटी छोटी बातें भी हंसते हुए बता जाते हैं, अक्सर वही बड़े बड़े गम भी हंसते हुए छुपा जाते हैं। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लीजिए। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। हर समस्या का एक उपाय अवश्य होता है। समस्या कभी भी बगैर समाधान के अकेली पैदा नहीं हो सकती। घड़ी की सुइयों की तरह जीवन में अपनों से रिश्तों को बनाए रखना। फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा है, मायने रखता है बस जुड़े रहना। यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर ही करता है। हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। अनुभव गलत फैसलों से बचाता है और अनुभव गलत फैसलों से ही आता है। बच्चों को केवल सफल बनना ही न सिखाएं, विफलता का सामना करना, विफलता को पचाना, विफलता से कुछ सीखकर पुनः सफलता की ओर बढ़ना भी सिखाएं। शीशे ने धीरे से हीरे से कहा, भले ही मेरी कीमत लाख तुझसे कम हो, पर यह तय है कि तुझे पहनने के बाद लोग ढूंढते मुझे ही हैं। शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी मालूम है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है वही सबसे अच्छा है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। जिंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात यह है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये बात एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत ही जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।